क्या आप अपनी खूबसूरत पत्नी को किसी गैर मर्द की बाहों में सरेआम रोमांस करते देख सकते हैं? शायद आपका खून खोल उठे, आप चीखेंगे, चिल्लाएंगे या उसी वक्त रिश्ता खत्म कर देंगे। लेकिन इस कहानी का पति वो गुस्सा नहीं होता, वो मुस्कुराता है, क्योंकि बहते हुए शांत पानी की गहराई सबसे ज्यादा जानलेवा होती है। आज हम डिकोड करेंगे एक ऐसी टॉक्सिक मैरिज को जहाँ प्यार का मतलब वफादारी नहीं बल्कि सरेआम किया गया मर्डर है। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आपके लिए तो फ्री है, पर इससे हमारी काफी हेल्प हो जाती है। कहानी हमें अमेरिका के लुसियाना स्टेट के एक बेहद खूबसूरत और शांत शहर लिटिल वेस्ले में ले जाती है। यहाँ हमारी मुलाकात होती है एक मैरिड कपल से, जिसे बाहर से देखकर दुनिया को लगता है कि इनके पास सब कुछ है। पति का नाम विक और पत्नी का नाम मेलिंडा होता है। इनके साथ रहती है इनकी बेहद प्यारी और मासूम सी छोटी सी बेटी ट्रिक्सी। विक कोई आम इंसान नहीं है, वो एक तकनीकी जीनियस है। उसने मिलिट्री ड्रोन्स के लिए एक बेहद एडवांस गाइडेंस चिप इन्वेंट की थी, जिसके पेटेंट बेचकर उसने इतनी संपत्ति कमा ली है कि उसने बहुत ही कम उम्र में ईयरली रिटायरमेंट ले लिया है। अब विक के पास करने के लिए कोई नौकरी नहीं है, सिर्फ बेतासा पैसा और अनलिमिटेड टाइम है। अब विक अपना समय दो ही अजीबोगरीब चीजों में बिताता है। पहला, लुसियाना की सड़कों पर अपनी साइकिल लेकर मीलों दूर निकल जाता है, और दूसरा अपने आलीशान घर के बैकग्राउंड में बने एक विशेष शीशे के ग्रीन हाउस में पाले हुए उसके स्नेल्स की देखभाल करना। विक को इन स्नेल से अजीब सा लगाव है। वो अक्सर घंटों बैठकर उन्हें छूता है, उन्हें देखता है, और यहाँ तक कि वो उनके बारे में अपने फ्रेंड्स को भी समझाता है कि स्नेल्स तब तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं जब तक उन्हें छेड़ा ना जाए। लेकिन जैसे जैसे हम इस आलीशान घर की चार दीवारी के अंदर झांकते हैं, हमें इस शादी की कड़वी हकीकत पता चलती है। विक और मेलिंडा की शादी पूरी तरह से टूट चुकी है। वो दोनों अलग अलग कमरों में सोते हैं। मेलिंडा एक बेहद खूबसूरत, चंचल और अटेंशन सीकिंग औरत है। उसे नए नए मर्दों के साथ फिजिकल होना, सरेआम फ्लर्ट करना और उन्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाकर विक के सामने पेश करना। सबसे शॉकिंग बात, विक इस पर कोई हंगामा नहीं करता। दोनों के बीच में एक अनकहा ओपन मैरिज एग्रीमेंट है कि वे अपनी बेटी ट्रिक्सी की खातिर एक साथ रहेंगे, लेकिन अपनी अपनी पर्सनल लाइफ जीने के लिए आजाद हैं। वो आजादी सिर्फ वन वे है। विक सिर्फ मेलिंडा से प्यार करता है, जबकि मेलिंडा नई शिकार ढूंढती रहती है। तनाव तब बढ़ जाता है जब दोनों अपने दोस्तों की नेबरहुड पार्टी में जाते हैं। यहाँ मेलिंडा अपने एक नए प्रेमी जोएल को लेकर पहुंचती है। पार्टी में सबके सामने मेलिंडा जोएल के साथ बेहद क्लोज डांस करती है और खुलकर इंटीमेट होती है। सब लोग विक की तरफ हमदर्दी से देखते हैं, लेकिन विक के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है। जैसे ही मेलिंडा साइड होती है, विक अकेले में जोएल के पास जाता है। विक की आवाज बिल्कुल ठंडी और खतरनाक है। वो जोएल से कहता है, तुम्हें पता है मेलिंडा का पिछला बॉयफ्रेंड मार्टिन मैक्रे जो कुछ दिनों से लापता है, उसे मैंने मारा है, वो भी एक हैमर से। ये सुनते ही जोएल के होश उड़ जाते हैं। विक का ये साइकोपैथिक अंदाज जोएल को इतना डरा देता है कि वो पार्टी छोड़कर भाग जाता है और नेक्स्ट डे हमेशा के लिए सिटी छोड़कर भाग जाता है। जल्द ही पूरे फ्रेंड सर्किल में ये बात फैल जाती है कि विक ने जोएल को डराने के लिए मर्डर की झूठी कहानी गढ़ी थी। हालांकि कुछ दिनों बाद ही न्यूज आती है कि लापता मार्टिन मैक्रे की डेड बॉडी मिल गई है। उसके असली कातिल को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। इससे ये साबित हो जाता है कि विक ने झूठ बोला था। लेकिन मेलिंडा इस बात से पूरी तरह से चिढ़ जाती है कि विक ने उसके दोस्त को डराकर भगाया। विक को सबक सिखाने और उसे और ज्यादा टॉर्चर करने के लिए मेलिंडा एक नया गेम शुरू करती है। वो सिटी के एक हैंडसम पियानो टीचर चार्ली को अपने जाल में फंसाती है। मेलिंडा जानबूझकर चार्ली को घर बुलाती है और उसे पियानो बजाने को कहती है, यहाँ तक कि विक के सामने उसके करीब जाने की कोशिश करती है। विक अपनी बेटी के सामने खुद को नॉर्मल दिखाता है, लेकिन उसके भीतर का गुस्सा अब सीमा पार करने लगा है। अब आता है स्टोरी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। विक, मेलिंडा, चार्ली और उनके फ्रेंड्स रिचर्ड नाम के एक पड़ोसी के घर में एक आयोजित पूल पार्टी में शामिल होते हैं। पार्टी के दौरान अचानक बहुत तेज आंधी और बारिश शुरू हो जाती है। सभी गेस्ट घबराकर घर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन स्विमिंग पूल के नीले पानी में सिर्फ दो लोग रह जाते हैं, विक और चार्ली। तेज बारिश और बादलों की गड़गड़ाहट के बीच पूल के सन्नाटे में एक भयानक वारदात होती है। विक मौका देखकर चार्ली को पानी के अंदर दबोच लेता है। वो अपनी पूरी ताकत से चार्ली का सिर पानी के नीचे दबाए रखता है। चार्ली झटपटाता है और अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। विक के मजबूत हाथों के आगे वो बेबस हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब मेलिंडा बाहर आती है तो उसे चार्ली की डेड बॉडी पानी के ऊपर तैरती हुई नजर आती है। मेलिंडा पूरी तरह से टूट जाती है और सबके सामने चिल्लाकर कहती है, विक ने ही चार्ली का मर्डर किया है। पुलिस आती है, क्राइम सीन की जांच होती है, लेकिन विक के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता। तेज बारिश और बिना किसी गवाह के पुलिस इसे एक एक्सीडेंटल ड्राउनिंग मानकर केस बंद कर देती है। इसी बीच विक का एक पड़ोसी और राइटर डॉन विल्सन विक पर नजर रखने के लिए एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को काम पर रख लेता है। विक सीधे डॉन के घर जाता है और उसे डराता है कि वो उसकी लाइफ से दूर रहे। मेलिंडा शांत बैठने वाली नहीं थी। वो विक को और ज्यादा नीचा दिखाने के लिए अपने पुराने एक्स बॉयफ्रेंड टोनी को
वापस बुला लेती है। मेलिंडा उसे घर लाती है और विक से कहती है कि वो टोनी के साथ ब्राजील शिफ्ट हो रही है और वो अपनी बेटी ट्रिक्सी को अपने साथ लेकर जाएगी। अपनी बेटी को खुद से दूर जाने के बाद विक के बर्दाश्त के बाहर हो जाती है। विक एक बेहद शातिर प्लान बनाता है। एक दोपहर विक टोनी को अपनी कार में बिठाता है और उसे शहर से दूर एक बेहद सुनसान जंगली इलाके में ले जाता है जहाँ एक गहरी नदी बहती है। वहाँ पहुंचकर जैसे ही टोनी का ध्यान भटकता है, विक एक भारी पत्थर से टोनी के सिर पर वार कर देता है। टोनी संभल नहीं पाता और पहाड़ी से नीचे नदी में गिर जाता है। विक नीचे उतरता है और टोनी की लाश को कुछ भारी पत्थरों और अपनी बेल्ट से बांधकर नदी के गहरे पानी यानी डीप वाटर में धकेल देता है। टोनी का शरीर पानी की गहराइयों में समा जाता है। कुछ दिनों बाद मेलिंडा विक और ट्रिक्सी के साथ उसी नदी के किनारे पिकनिक मनाने की जिद करती है। पिकनिक के दौरान विक देखता है कि टोनी की लाश पानी के ऊपर तैरने लगी है। विक घबराकर अपनी फैमिली को वापस घर लाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग विक अपनी साइकिल से अकेला उस जगह पर भागता है ताकि लाश को दोबारा छुपा सके। दूसरी तरफ घर पर मेलिंडा विक के स्नेल ग्रीन हाउस में जाती है और वहाँ उसे टोनी का वॉलेट और उसका असली आइडेंटिटी कार्ड मिल जाता है। अब मेलिंडा के सामने पूरी सच्चाई आ चुकी थी। विक वाकई में ही एक हत्यारा है। नदी के किनारे विक पानी में उतरकर लाश को छिपा रहा होता है। तभी पड़ोसी डॉन विल्सन वहाँ कार से पहुंच जाता है और विक को रंगे हाथों पकड़ लेता है। डॉन घबराकर अपनी कार से भागता है ताकि पुलिस को इन्फॉर्म कर सके। विक अपनी साइकिल से शॉर्टकट रास्तों से डॉन का पीछा करता है। रास्ते में हड़बड़ी और मोबाइल पर टेक्स्ट करने की वजह से डॉन की कार का बैलेंस बिगड़ जाता है। डॉन की गाड़ी खाई में नीचे गिर जाती है और डॉन की मौके पर ही मौत हो जाती है। विक बच जाता है। जब विक घर लौटता है तो मेलिंडा अपना सूटकेस लेकर घर छोड़ने की तैयारी कर रही थी, लेकिन तभी उसकी बेटी मेलिंडा का सूटकेस उठाकर स्विमिंग पूल में फेंक देती है और कहती है कि हम कहीं नहीं जा रहे। मेलिंडा शांत होती है और टोनी के वॉलेट को आग लगा देती है। वो समझ जाती है कि विक ने ये सारे मर्डर सिर्फ उसके लिए और उसके प्यार में पागल होकर किए हैं। फिल्म का अंत इस बेहद अजीब, टॉक्सिक और खतरनाक कपिल के फिर से एक होने के साथ होता है, जहाँ प्यार का मतलब सिर्फ वफादारी नहीं बल्कि एक दूसरे के काले राज को छिपाना और मर्डर की कीमत पर भी साथ रहना होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। गाइस, अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।